श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का वचन। अगर भजन आतुर करो, जो लो या घट श्वास, नदी किनारे रूखड़ा, जब तब होय विनाश। भजन बहुत व्याकुल होकर करना चाहिए, क्योंकि जब तक श्वास चल रही है तभी तक भगवत स्मरण संभव है। इसलिए महापुरुषों ने सावधान किया है, श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो ये न हो। बहुत से महात्माओं का विचार ऐसा रहता है कि एक मनुष्य एक दिन में 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। अनुपात है ये, इसमें ये सामान्य श्वास है, घटता बढ़ता भी रहता है। चलने में कितना, भोजन में कितना, शयन में कितना, विषय भोग में कितनी श्वास चलती है, ये सब अलग अलग श्वास की प्रक्रियाएं हैं। पर सामान्य मनुष्य 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। इसलिए बहुत से महात्माओं का मत होता है कि ज्यादा नाम जप नहीं तो कम से कम 25,000 नाम जप तो रोज कर ही लेना चाहिए। 25,000 की संख्या में कम से कम नाम जप करे, इससे कमती नाम जप नहीं। मंत्र जप, गुरु मंत्र जप तो बहुत उत्तम पक्ष है कि जितने अक्षर का मंत्र हो उतने 1000 जप नित्य करना चाहिए। षडक्षर मंत्र आज मिला है तो 6000 जप नित्य करना ही चाहिए। और फिर अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज्यादा जपो उतना अच्छा। लेकिन नाम जप कम से कम 25,000 नाम जप नित्य ही करना चाहिए। हमारे ब्रज में अभी भी ऐसे संत अनेक हैं जो 3.5 लाख नाम नित्य जपते हैं। 3.5 लाख नाम रोज। हमारे वृंदावन में एक संत थे, उनका नाम था श्री तीन कौड़ी बाबा। बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनके शिष्यों में भी बड़े भजनानंदी हैं। बरसाने वाले पूज्य बाबा उन्हीं के शिष्य हैं। मुरारी मोहन कुंज वाले महाराज जी उन्हीं के शिष्य हैं। उनकी परंपरा में आज भी अनेक संत 3.5 लाख नाम नित्य करते हैं। बाबा भी 3.5 नित्य करते हैं वर्षों से। रात्रि को 1 बजे विश्राम में जाते हैं और 3 बजे सवेरे उठ जाते हैं। और उठ करके स्नान करके फिर जप में बैठ जाते हैं तो शाम को 4 बजे उठते हैं। बाल भोग राजभोग कुछ नहीं, कुछ काढ़ा वगैरह कुछ ले लेते हैं और शाम को 4 बजे जब भजन से उठते हैं तभी प्रसाद पाते हैं। प्रसाद पाके थोड़ी देर में श्री जी का दर्शन करने चले जाते हैं। परिक्रमा करते हुए श्री जी का दर्शन करके आते हैं, फिर भजन कीर्तन शुरू हो जाता। ये उनका नियम है। तब इतनी समय में जप होता है। ऐसे अनेक संत हैं। इसलिए नाम जप का अभ्यास करो।
सबसे बड़ा तीर्थ यही है कि श्वास प्रश्वास में नाम जप हो। सहज श्वास तीरथ बहे है जो जो को न्याय, पाप पुण्य दो जरे हरि पद पहुँचे जाए। सहज प्रवाहित होने वाला तीर्थ क्या है? नाम। श्वास लें तो नाम, श्वास छोड़ें तो नाम। सहज श्वास तीर्थ बहे, श्वास प्रश्वास के क्रम से जो नाम जप करता है और उस नाम सुधा गंगा में स्नान करता है, उस प्रयाग में स्नान करता है, तो उस नाम गंगा रूपी प्रयाग में स्नान करने वाले के पाप तो जल ही जाते हैं, पुण्य भी जल जाते हैं। महाराज जी, धरती पर प्रकट जो तीर्थराज प्रयाग है अथवा कोई भी तीर्थ, उसमें स्नान करने से पाप तो जलते हैं, पुण्य नहीं जलते हैं। पाप और पुण्य दोनों ही बंधन है। ऐसा समझो, पाप लोहे की रस्सी है, जंजीर है, तो पुण्य सोने की जंजीर है। भाई बंधन तो बंधन है, चाहे सोने की जंजीर से बांध दो, चाहे लोहे की जंजीर से बांध दो, बंधन तो बंधन है। नाम रूपी सुधा सरिता में गोता लगाने वालों के पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं और उनको भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो जाती है। अभ्यास कर लो, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान नाम का अनुसंधान। शरीर अत्यंत अपवित्र अशुचि अवस्था में हो, उस काल में भी मानसिक नाम जप किया जा सकता है। मलमूत्र त्याग के क्षण में भी मानसिक नाम जप संभव है। नाम से विमुख नहीं होना। गुरु मंत्र का जप, दीक्षा में प्राप्त मंत्र का जप स्नान करके पवित्र होकर आसन पर बैठकर ही करना, किंतु नाम जप चलते फिरते हर अवस्था में नाम जप किया जा सकता है। शरीर अशुद्ध अवस्था में हो तो उच्चारण न करके मानसिक नाम जप उस काल में भी संभव है, पर नाम से विमुख नहीं होना। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।